Hello students, welcome back to my channel. Today I will start science chapter number 1 nutrition in plants of class 7th. तो हम क्लास 7th आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि फूड सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरत है और उनके फूड में कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, आपको याद होगा। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको फूड की ज़रूरत होती है, खाने की तो सबको ज़रूरत है क्योंकि हमें जीना है। जीने के लिए, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए हमारी जो सेल्स की वियर एंड टियर यानी टूट फूट होती रहती है। हम जब मेहनत करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो सेल्स यानी हमारे थोड़े डैमेज होते हैं, उनको दोबारा से बनाने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है, उनको रिपेयर करने के लिए। तो एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, पर प्लांट बना सकते हैं अपना खाना। आपको पता है फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट में प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, या तो अपना फूड गेन करते हैं प्लांट से या उन एनिमल्स से गेन करते हैं जो कि उन प्लांट्स को खाते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन का मोड क्या है, यानी तरीका क्या है प्लांट्स में, किस तरीके से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है पूरी दुनिया में प्लांट्स के अलावा जो अपना खाना खुद बना सके, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लें। बट क्योंकि वो खाना अपना कैसे बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज़ करके। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये उनके आसपास ही उन्हें मिल जाते हैं। पानी भी मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी बॉडीज़ बिल्ड करने में यानी कि ग्रो करने में, बनाने में, और जो डैमेज पार्ट होते हैं बॉडी के उनको रिपेयर करने में, मैंने अभी आपको बताया था, उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं और एनर्जी भी देते हैं। जिससे कि लाइफ के जितने प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, इस तरीके से बहुत सारे, ट्रांसपोर्टेशन आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये भी करवाने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। तो न्यूट्रिशन हम किसको कहेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन सोचें तो क्या होता है न्यूट्रिशन, एक ऐसा तरीका होता है खाना प्राप्त करने का किसके द्वारा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और वो खाना सिर्फ वो खाए ही नहीं, उसको यूटिलाइज भी करें, यानी पूरी बॉडी तक वो पहुँचे, एनर्जी दे, उसको बॉडी को बिल्ड करें। तो इस तरीके का जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, ठीक है। जैसे ये सिंपल सब्सटेंसेस हमने यहाँ पढ़े थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स को, तो हम उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक, यानी ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफोज मतलब नरिशमेंट, यानी कि अपना नरिशमेंट वो खुद से लेते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स ये ज़्यादातर, जैसे हम भी ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं, और बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म भी वो अपना फूड क्या करते हैं, वो प्लांट से लेते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। यानी कि हेट्रो का मतलब हेट्रोस का मतलब होता है अदर, यानी कि किसी अदर चीज़ से वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो हमने ये तो जान लिया कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ऐसी फैक्ट्री कहाँ है उनके अंदर। फैक्ट्री भी बनती है ना कोई चीज़, जैसे हम हर चीज़ आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फैक्ट्री में बनकर आती है। तो जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, उनकी फैक्ट्री कहाँ है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स, क्या जितना भी जो भी प्लांट होगा उसके सारे पार्ट्स, यानी सारे पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे स्टेम है, ये रूट्स हैं, ये ब्रांचेस हैं, फिर लीव्स हैं, फिर आपका फ्लावर भी आ सकता है इसमें, और फ्रूट भी आएगा। तो किस पार्ट में उसका खाना बनता है, और वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, अपने आसपास से, और वो उस खाने को, जैसे इस जगह बना, ठीक है, पत्तियों में बना, तो वो खाना पूरे प्लांट तक कैसे पहुँचता है, जड़ तक, पूरा स्टेम तक, हर जगह तक कैसे पहुँचता है। तो हम ये प्लांट्स के फीचर्स पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। लीव्स हमारी फूड फैक्ट्रीज है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि लीव्स में बनता है
किसका खाना? प्लांट्स का खाना। सारा रॉ मटेरियल लीफ तक पहुंचना चाहिए। पानी, मिनरल्स जो कि मिट्टी के अंदर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है रूट एब्जॉर्ब करेगी, वो कहाँ तक पहुंचाएगी? पत्ती तक पहुंचाएगी, ठीक है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर है वो क्या होगा? वो प्लांट्स ले लेंगे, किसके थ्रू? जो पत्ती में छोटे छोटे छेद बने हैं, छेद मतलब पोर्स, ठीक है। एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये जो पोर्स हैं इनके चारों ओर एक इस तरह की लेयर बनी है, उनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल, यानी कि। और इस तरह के पोर्स जो गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, यानी कि इन शॉर्ट जो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में जाती है इन छेदों के थ्रू, तो खाना बनाने में ये हेल्प करते हैं। इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड। अब वाटर और मिनरल्स क्या होता है? वो पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स, ठीक है। पत्तियों तक कैसे पहुँचे वाटर एंड मिनरल्स? स्टेम से पहुँचे, रूट ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया मिट्टी से, और फिर वो स्टेम के थ्रू कहाँ तक पहुँचे? ब्रांचेस तक, और ब्रांचेस पे क्या लगी हुई हैं? पत्तियाँ, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। एंड दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो उनका एक लगातार एक रास्ता तैयार रहता है जहाँ पर ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता रहता है। एंड दे आर कॉल्ड वेसल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो 11 क्लास 11 में आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब सेल्स क्या होती हैं? सेल्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से एक बिल्डिंग बनती है वो कैसे बनेगी? जैसे मैंने छोटी छोटी ब्रिक बनाई, उनको जॉइन किया, फिर मैंने ऊपर भी रखी ब्रिक, इस तरीके से जॉइन किया, और धीरे धीरे करके एक बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। तो ये जो बिल्डिंग है ये क्या है? किससे बनी है? छोटी छोटी ब्रिक से बनी है। इस तरीके से एनिमल्स की यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो भी ऐसे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती है, यानी कि उनका स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उनकी। एंड सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इतनी छोटी होती है वो कि माइक्रोस्कोप की मदद के बिना देखी नहीं जा सकती। और कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होता है, और वो सेल उसके चारों ओर एक बहुत पतली सी बाउंड्री होती है, और उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। मेम्ब्रेन मतलब एक तरीके से आप दीवार समझ लीजिए। तो ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं उनकी डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, जो अभी देख रहे हैं। जैसे दिस इज़ अ सेल, और ये जो बीच में ऑरेंज दिख रहा है आपको, ये क्या है? न्यूक्लियस। आप देखो हर सेल में आपको दिखेगा ऐसा। तो हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो छेद से दिख रहे हैं आपको यहाँ पे डॉट से, तो ये क्या है? एक जेली लाइक सब्सटेंस है, साइटोप्लाज्म। इसको हम बोलते हैं, इनको डॉट्स को साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अभी ध्यान रखेंगे। नाउ द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। अब लीव्स जो होती हैं, हम आते हैं वापस प्लांट पर। तो प्लांट में ये जो लीव्स थी इसमें ये ग्रीन कलर की होती है, हम देखते हैं ना। तो ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ये क्या करता है? लीव्स को सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प करता है, और जब वो एनर्जी ले लेता है सन की, तो उसको खाना सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करने में यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके। और ये जो सिंथेसिस है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किस प्रोसेस को करने में? फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स। एंड इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे होने वाला ये जो प्रोसेस है बहुत यूनिक है। सोलर एनर्जी अगर लीव्स कैप्चर कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं प्लांट में अपने फूड के फॉर्म में, इसलिए सन को हम अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सन ने इनको एनर्जी दी, इनको जिसने खाया उसको एनर्जी प्लांट से मिली, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया? वो सन हो गया। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ? अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो तो अर्थ कैसी हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा कि खाना ही खुद बनाते हैं, इसको बाकी ऑर्गेनिज्म खाते हैं प्लांट्स को। तो जब यही नहीं होंगे, प्रोसेस नहीं होगा, खाना नहीं बना पाएंगे, तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या खाएंगे? ठीक है, जब वो इन्हें नहीं खा पाएंगे तो वो मर जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो इसके अलावा ऑक्सीजन, ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो कि हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन। तो अगर ये नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। एंड बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ पर भी होता है, जितने भी, ऐसा नहीं है कि पत्तियों में ही होगा, अगर प्लांट में और भी कोई ग्रीन पार्ट है, क्योंकि हमने भी देखा कि क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो ग्रीन कलर जो पत्तों में होता है या प्लांट में कहीं पे भी होता है, उसके लिए ज़िम्मेदार होता है। तो जहाँ पर भी पूरे प्लांट में कहीं पर भी ग्रीन स्टेम या ग्रीन ब्रांचेस भी होंगी तो वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी। डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी क्या करते हैं, कांटेदार उनकी लीव्स होती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पत्तियों से का जो पानी है वो इवेपोरेट नहीं होने देता, ट्रांसपिरेशन यानी कि बाहर नहीं निकलने देता। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, इनके ये ग्रीन स्टेम इनके होते हैं, स्टेम ग्रीन इनके होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस का काम इनके स्टेम ही करते हैं। ठीक है, तो हम प्रीवियस पेज पे क्या पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन जो हमें प्लांट देते हैं वो भी नहीं मिलेगी हमें, तो हम मर जाएंगे। ठीक है, उस तरीके से लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation. तो ये हमारा एक प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस का। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है जो लीव्स के सेल्स में होता है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया प्लस वाटर, और ये सनलाइट और क्लोरोफिल जब इससे के थ्रू पहुँचे कहाँ पर, इनके प्रोडक्ट क्या बना, यानी कि बना क्या, इनसे कार्बोहाइड्रेट बनी और साथ में क्या निकला, ऑक्सीजन गैस। हमने बोला था ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए कुछ डायग्राम्स है, इसमें आपको समझाया गया गार्ड सेल्स, स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल, लीफ और स्टोमा है ये, एंड गार्ड सेल्स। इसको मतलब इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको थोड़ा इसका बिगर पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, इसको देख लेंगे आप। नाउ हेयर इज द डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। सनलाइट में क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स इनको, और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। हमने देखा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ, अगर हम किसी प्लांट की पत्ती लें और उसको टेस्ट करें कि उसमें स्टार्च है या नहीं, तो अगर उसमें हमको टेस्ट में पता चलता है कि हाँ उसमें स्टार्च है, इसका मतलब ये है कि उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है। तो स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और हमने अभी देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, तो वो बने हैं, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस उसमें हुआ है। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं आपको, एक जैसे, एक को अंधेरे में रखना है 72 घंटों के लिए और दूसरे को सनलाइट में। तो इसमें आयोडीन टेस्ट करके देखेंगे। हमने देखा था किसी भी पौधे में स्टार्च है या नहीं, तो हम उसको टेस्ट करने के लिए आयोडीन से करते हैं। एंड द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट्स यू डिड इन क्लास 6 में हमने पढ़ा था इस बारे में, इस टेस्ट के बारे में। इन रिजल्ट्स को आप रिकॉर्ड करेंगे। अब जो पॉट है जिसको हमने डार्क में रखा था, अब उसको थोड़े दिनों के लिए 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रख देंगे और फिर वापस आयोडीन टेस्ट करेंगे उन्हीं लीव्स पर। आपको देखेंगे कि उनका ब्लू पर्पल कलर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, तो इसका मतलब ये है कि इनमें भी क्लोरोफिल है, ये ग्रीन में तो है ही है। साथ में द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो जिनका कलर ग्रीन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसमें नहीं हुआ है, बल्कि जो रेड और ये जो बाकी ब्राउन कलर के आपको लीव्स दिख रही हैं उन्होंने ढक लिया है किसको, नीचे के ग्रीन कलर को। तो यू ऑफन सी स्लिमिंग ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स एंड स्टैग्नेंट वाटर
बॉडीज, दीज आर जनरली फाउंड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कई बार आप देखते होगे ना कि काई सी जम जाती है, हम कहते हैं ना काई जम गई पानी पे, तो कुछ ग्रीन ग्रीन हमको कीचड़ टाइप सी नज़र आती है, तो वो होते हैं एल्गे। एल्गे क्या होते हैं? ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये इनमें भी क्लोरोफिल होता है और ग्रीन कलर के होते हैं। एल्गे भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब है यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। आपने अभी पढ़ा कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि वो किससे मिलके बनाए? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ों से मिलके बनाए। तो ये क्या करते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. And from where do plants obtain nitrogen? अब आपने देखा कि प्रोटीन और फैट्स को सिंथेसाइज करने के लिए ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ किए जाते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन होता है। अभी नाइट्रोजन कहाँ से मिला? तो अब आप नाइट्रोजन के बारे में याद कीजिए कि वो गैसियस फॉर्म में एयर में होता है। हमने देखा था कि एयर जो हमारी है उसमें 78% हमारी नाइट्रोजन होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स इनको डायरेक्ट नहीं ले सकते, जैसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ली थी, उस तरीके से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो सॉइल है सर्टन बैक्टीरिया, लेकिन सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो जो गैस वाली जो हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह के फॉर्म में कि वो प्लांट्स यूज़ कर सकें और उन्हें मिट्टी में छोड़ देते हैं। अब आपको पता है कि प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, तो उसी तरीके से नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स रूट्स के थ्रू और पानी के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स, आपने देखा होगा कि कुछ फार्मर्स नाइट्रोजन ऐड करते हैं अपनी मिट्टी में, खाद के रूप में मिलाते हैं। इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी नाइट्रोजन की नीड्स को पूरा कर लेते हैं और प्लांट्स को फिर सिंथेसाइज, प्लांट्स क्या कर पाते हैं? फिर प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अब नाइट्रोजन मिल जाती है। अब दूसरा मोड क्या है न्यूट्रिशन का प्लांट्स में? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, फूड को खुद नहीं बना सकते, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? फिर उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो ह्यूमंस की तरह, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी ऐसे खाने पर डिपेंड करते हैं जो दूसरे प्लांट्स ने बनाया हो। इनको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स में भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिस तरीके से एनिमल्स में होता है। तो डू यू सी अ येलो, अब फिगर 1.5 आगे है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड क्या आपको येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from plants on which it is climbing, and the plant on which it climbs is called a host. Since it deprives the host of valuable nutrients, Cuscuta is called parasite. देखिए, एक जो आपको ये पीली पीली ये दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, ये हरे तो है नहीं। जब हरे नहीं है तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये किसी हरे पेड़ पर चढ़ गई हैं और उनके अंदर जो पहले से कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए हैं उनको एब्जॉर्ब कर रही हैं, खा रही हैं, ठीक है। तो जिस पेड़ पर वो चढ़ी हुई हैं उनको हम बोलेंगे होस्ट ट्री, यानी होस्ट प्लांट, कुछ भी बोल सकते हैं। और जो चढ़े हुए हैं उसके ऊपर जो येलो कलर के प्लांट हैं उनको हम बोलेंगे पैरासाइट, क्योंकि वो किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट्स, क्या हम भी पैरासाइट्स हैं? आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। एंड हैव यू सीन अ और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने किसी ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कीड़ों को खाते हैं? ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप यानी पकड़ के रख लेते हैं अपने अंदर और फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये बहुत अमेजिंग बात है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, तो इस तरह के प्लांट ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। अब इस फिगर में देखिए, इसमें क्या है? द पिक्चर लाइक, ये जो एक घड़े के जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है और जग के जैसा भी है ये, तो उसमें ये एक मॉडिफाइड प्लांट है। ये लीफ ही है एक तरीके से, लेकिन इसको थोड़ा इसने अपने न्यूट्रिशन मोड को अडॉप्ट करने के लिए अपने आप को चेंज कर लिया अपना रूप। एंड द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, अभी जो
सबसे एपेक्स यानी सबसे ऊपर का पार्ट है, एक तरीके का ढक्कन बन गया है, लिड, जैसे हम एक कंटेनर का लिड होता है उस तरीके से ये इसका ढक्कन है। अब क्या होगा, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ अ पिचर। इनसाइड द पिचर एक तरीके से घड़ा है और इसके अंदर कुछ बाल जैसी संरचनाएं हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि नीचे की साइड की तरफ उनका मुंह है। और जब इंसेक्ट्स इन पिचर के अंदर आ जाता है तो ये जो लिड है अपने आप बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट है वो अंदर उन बालों के थ्रू ट्रैप्ड हो जाता है, क्योंकि उनमें फंस जाता है वो। फिर लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट वहीं फंसा रह जाता है। और इंसेक्ट को फिर अब क्या करते हैं, इस प्लांट के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और न्यूट्रिएंट्स उसका एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह के इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनको पूरा रिक्वायरमेंट, ऐसा वो इसलिए करते हैं, उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिला, किसके थ्रू, जिस सॉइल में वो लगे हुए हैं उसके थ्रू जब उन्हें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता तब वो इस तरह कीड़ों को खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। नाउ अब दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन मोड है सेप्टोट्रॉफ। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट्स। देखिए मशरूम है, आपने इनको मार्केट में देखा होगा। यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला एंड लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल इन द rotting wood during the rainy season, and let's find out what type of nutrients they need to survive and from where they get from। ठीक है, आपने इस तरह के कुछ अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे कहाँ पर, जो कि सॉइल पर या सड़ी हुई लकड़ी पर उग जाती हैं। और अब हम इसके बारे में पता करते हैं कि अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। एक्टिविटी देखिए, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट। ब्रेड को लेकर थोड़ा गीला कर दीजिए और फिर उसे थोड़े हल्के गर्म जगह पर छोड़ दीजिए 2-3 दिन के लिए, जब तक कि वो उसके फ्लफ़ी पैचेस यानी फूले हुए पैचेस जो हैं वो उस पर दिखने ना शुरू हो जाएं। और उन पैचेस का कलर क्या है फिर देखिए माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से, और फिर उसको नोटबुक में डाउन कीजिए। आपको कुछ कॉटन लाइक धागे टाइप दिखाई देंगे पीस ऑफ ब्रेड पे। इनको हम फंगाई बोलते हैं। ठीक है, तो दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्होंने अपना न्यूट्रिशन कैसे लिया, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन अपने न्यूट्रिएंट ब्रेड से ले लेते हैं। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इन विच ऑर्गेनिम्स टेकन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब ब्रेड तो एक दूसरा प्लांट नहीं थी, लिविंग चीज़ नहीं थी। ब्रेड क्या थी, नॉन लिविंग चीज़ थी, लेकिन वो सड़ गई। जब वो सड़ गई तो उसने न्यूट्रिशन, उस पर फंगाई आ गई और उस पर उन्होंने अपना न्यूट्रिशन किससे लिया, उस ब्रेड से लिया। ठीक है, तो इस तरह की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंगाई हुई, तो वो सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। इनको हम सेप्टोट्रॉफ्स कहते हैं। फंगाई भी, जैसे कि अचार में हम कहते हैं ना कि फंगाई लग गई, एंड लेदर क्लोथ्स और दूसरे आर्टिकल्स जिनको हम थोड़े से गर्म और थोड़े ह्यूमिड वेदर में लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो ऐसा हो जाता है, उसमें फंगाई लग जाती है। और रेनी सीजन में भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको ख़राब कर देती हैं। अब अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं कि फंगाई हाउस में लगती है तो क्या होता है, उससे क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। फंगल स्पोर्स जो होते हैं वो हवा में होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, वो हवा में पहले से ही होते हैं, अब एकदम से नहीं आ जाते, लेकिन जब उन्हें कोई हल्की गर्म और गीली जगह मिलती है ना तो फिर वो उस पर बैठ जाते हैं और फिर जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि बढ़ने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। अब आपको ये पता लग गया होगा कि हम इन चीज़ों को बचा कैसे सकते हैं, अपनी चीज़ों पे फंगाई लगने से कैसे बचा सकते हैं। उनको गीला ना होने दें और उनको ज़्यादा वार्म जगह पर ना रखें, यानी कि उसको फंगाई को एनवायरनमेंट ही ना दे चीज़ों को कि उसमें फंगाई लगे। कुछ ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप होता है सिम्बायोसिस, कि तू भी कुछ मुझे दे, मैं भी तुझे कुछ देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कुछ फंगाई क्या होती हैं, वो प्लांट्स के रूट्स में रहती हैं, तो प्लांट्स उन्हें न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ठीक है, और बदले में फंगस उसे क्या देती है, प्लांट को वाटर देती है और न्यूट्रिएंट्स को भी देती है। ऑर्गेनिज्म जो जैसे लिचन्स होते हैं वो क्लोरोफिल उन कंटेनिंग पार्टनर है, जो कि एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ये भी इसमें क्या होता है कि फंगस एंड एल्गे
साथ रहते हैं। और फंगस क्या करता है, शेल्टर देता है, यानी फंगस के ऊपर क्या कौन रहता है, एल्गे, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे एंड इन रिटर्न, बदले में एल्गा क्या करता है, उसके लिए खाना बना के उसको देता है। ठीक है, तो ये इस तरह का रिलेशनशिप हो गया सिम्बायोसिस, यानी कि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं शेल्टर देने में, एक शेल्टर दे रहा है और एक फूड दे रहा है। अब न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं, अब सॉइल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म भी तो हो जाते होंगे, वापस सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स आते कैसे। अब आपने देखा होगा फार्मर्स क्या करते हैं, खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं फील्ड में, और जो माली होते हैं वो उनको लॉन्स में डाल रहे हैं, ठीक है, या आपके गमलों में डाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं वो, आपने ये पढ़ा होगा कि प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जो सॉइल टू कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो तो ख़त्म होते रहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड। अब क्या होता है, इन न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में डालना ज़रूरी है, जिससे कि जब हम उस पर प्लांट लगाएं तो उस प्लांट को वो न्यूट्रिशन मिल सके, वो न्यूट्रिएंट्स भी मिल सके, उनको कमी ना पड़े, इसलिए उनको सॉइल को एनरिच करना ज़रूरी होता है। तो वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर हम कोई फसल उगाते हैं उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है और सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब आपने नाइट्रोजन गैस जो बहुत सारी एयर के अंदर होती है आपने पढ़ा होगा, लेकिन प्लांट्स उसे उसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वो स्टोमेटा के थ्रू ले लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन को सोल्यूबल यानी घुले हुए फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे पानी में हम कुछ घोल दें। ठीक है, और एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम बोलते हैं, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यानी हवा से नाइट्रोजन ले लेता है और उसे कन्वर्ट कर देता है इस तरीके के यूजेबल फॉर्म में यानी सोल्यूबल फॉर्म में। और ये जो राइजोबियम है ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, सो क्या करता है, इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम। वो कहाँ रहता है, उसे भी तो कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, चने की दाल, मटर, मूंग, बीन्स और बाकी जो दालें हैं, ठीक है, लेग्यूम्स हैं या बीज वाली जो आपकी बीन्स होती हैं, और इस तरह की लेग्यूम्स में रहता है जो उसे नाइट्रोजन देती रहती हैं, फिर वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। इस तरीके से प्लांट्स उसे क्या देते हैं, फूड और शेल्टर बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया क्या करता है बदले में उसे नाइट्रोजन देता है। तो ये भी एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इस तरीके के एसोसिएशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी ये होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, अगर ऐसा होता रहता है कि प्लांट्स खुद ही उस बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो प्लांट्स के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो क्या करते हैं, फार्मर्स को इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स नाइट्रोजन वाले नहीं डालने पड़ते। ठीक है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, वो राइजोबियम को न्यूट्रिशन देते हैं जो कि नाइट्रोजन अवेलेबल कराता है प्लांट्स को। ठीक है, तो ज़्यादातर जो दालें होती हैं, पल्सेस, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। इस चैप्टर में आपने अब क्या पढ़ा, अब हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक। पैरासिटिक प्लांट आपने देखा था, जो एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर रहकर उस अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और सेप्टोट्रॉफिक जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट से अपना वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें सेप्टोट्रॉफिक कहते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ही प्लांट्स हैं जो इस तरीके के होते हैं। बाकी ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन हेटेरोट्रॉफ। सारे एनिमल्स क्योंकि प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, खुद खाना नहीं बना सकते, और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें खाकर, तो उन सबको हेटेरोट्रॉफ्स कहेंगे, क्योंकि वो या तो प्लांट्स पर डिपेंड है या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हैं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि आधा तो उन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो कर लेते हैं, थोड़े न्यूट्रिशन उन्हें सॉइल से मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसलिए वो कुछ कीड़ों को भी खाते हैं। तो एक तरीके से वो आधे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।